हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सज्जन मिनी व्लॉग में। तो जैसा कि बहुत सारे का डाउट रहता है और बहुत सारे को ये समझ में नहीं आता है कि मैक्स का में स्पीड कैसे बढ़ाए और कैसे कहाँ से स्टार्ट करें। तो जीरो से आज लेवल तक का आज आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे आप क्या करना चाहिए और कैसा आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा टॉपिक लेना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। और इससे पहले भी मैंने कैलकुलेशन स्पीड का वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको भी जाकर चैनल पर आज जाकर देख लीजिए। उस पर मैंने ट्रिक बता रखी है कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे प्लस माइनस की और स्क्वायर की कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे का क्या होता है कि स्क्वायर ने ये याद नहीं होते, तो उनकी भी मैंने ट्रिक निकाल रखी है और डाल रखे यूट्यूब पर। तो आप जाकर वो देख ले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे को क्या है कि मैथ्स में दिक्कत आती है कहाँ पे कि उनकी कैलकुलेशन वो बना तो लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन टाइम लगता है। क्योंकि आपको अगर आप एसएससी और बैंकिंग की कर रहे हो तो उसमें तो आपको स्पीड बढ़ानी, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपके उस पर नंबर नहीं आएगा। क्योंकि उसमें बैंकिंग और एसएससी में आपका कैलकुलेशन का ही रहता है, तो टाइमिंग का रहता है। तो ऐसे आप कैसे आप क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन टाइमिंग का इशू रहता है। तो टाइमिंग का कैसे टाइमिंग का इशू रहता है तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, तो उसका आज मैं बेसिक से आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले आपको क्या है, बेसिक से बेसिक आपको क्या है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले आपको स्क्वायर टेबल ये याद रहनी चाहिए। आपको सबसे पहले आपको स्क्वायर याद करना है, फिर उसके बाद टेबल। और टेबल भी आपको पहले भी मैंने बता रखा है, जब मैंने कैलकुलेशन का जो स्पीड का वीडियो बनाया उसमें मैंने ये बताया कि आपको सबसे पहले स्क्वायर और टेबल याद करनी है। फिर उसके बाद आपको फ्रैक्शन याद करनी, फ्रैक्शन दोनों तरफ से फ्रैक्शन आपको याद करनी है, 100 का कैसे निकालना रहता है सारे वे। फिर ये करने के बाद आपको जो बेसिक चैप्टर रहता है जो आपका बेस बनाते वो आपको पढ़ना है, वो उसका अच्छा बेस बनाना है। जैसे कि सबसे पहले होता है आपका नंबर और जीरो, शून्य क्योंकि संख्या, इसको आपको अच्छा इम्प्रूव करना। उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम आता है तो उसका आपको करना है। रिमाइंडर थ्योरम के बाद आपका डिविजिबिलिटी रूल आता है। डिविजिबिलिटी रूल में जो कैसे आपका रहता है वो, और जैसे कि उसमें रूल लगते हैं जैसे कि 3 का, 2 का, 6 का, अगर तो बड़ी से बड़ी संख्या को आप उस रूल के हिसाब से कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे उसको जैसे बड़ी संख्या है तो उसमें भाग देना है तो उसको वो टाइम लगता है, तो उसको आप रूल के हिसाब से कैसे उसको कर सकते हो। तो ऐसे एक यूनिट डिजिट है जो सबसे पहला चैप्टर है जो उसको भी आपको करना है। फिर आता है आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको जैसे कि मैंने बताया फ्रैक्शन तो उसका एक चैप्टर भी है, तो उसको कैसे करना है तो वो भी। तो ये 3-4 टॉपिक है ऐसे। तो एक सर्च एंड एनालिसिस, तो ये भी आपका एक टॉपिक है। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपका बेस बनाते हैं जो। तो इनका अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका अच्छा सा बेस बन जाएगा। उसके बाद आते हैं फिर आपका जो चैप्टर अर्थमेटिक के जो चैप्टर चालू होते हैं वो होते हैं आपके फिर परसेंटेज से चालू होते हैं। तो परसेंटेज में तो आपको जैसे फ्रैक्शन आप याद कर लोगे फ्रैक्शन, तो फिर उसके परसेंटेज भी आपको परसेंट निकालने आपको ईजी रहेगा। जैसे आप फ्रैक्शन में क्या है कि आप अगर याद कर लोगे 1/9 तो उसके क्या होते हैं 11 से 1/9 क्या होता है। तो ऐसे आप याद कर लोगे तो आपको फिर परसेंटेज में फिर रेशियो प्रोपोर्शन फिर ऐसा चैप्टर चलेगा तो आपका बेस बन जाएगा। तो फिर आपका उनमें अच्छा आ रहा है तो फिर इससे आपका क्या है, सॉल्व भी होंगे आपके क्वेश्चन और स्पीड भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड भी, और आपका टाइमिंग इतना लगेगा नहीं। तो इससे आपका क्या होगा कि जो आप सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब ये याद करना है, टेबल याद करनी, टेबल आपको उल्टी सीधी दोनों याद करनी है। और दोनों कैसे दोनों याद करोगे तो आपको क्या है कि कहीं पर भी आपका जैसे कि 19 कितना होता है ऐसे आपका अगर आ गया तो उसको आपको तुरंत बता दो, क्योंकि आप सीधे याद करोगे तो ऐसे बता नहीं पाओगे। तो ऐसा आपको याद करना है। तो सबसे पहले ये आपको बेस बनाने के लिए जो मैंने चैप्टर बताए इनको पढ़ना है, अच्छे से बेस बनाना। आगे बहुत सारे आप अगर आप पेड कोर्स नहीं कर तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको पढ़ाते हैं बेसिक से। आपको कोई सा भी आप अगर आपको वो बेस्ट टीचर है उनसे आप पढ़ो, अगर ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो आप। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो
अगर मैथ्स में अगर आपको क्या बहुत सारे मैथ्स में आप कर लेते हैं, लेकिन टाइमिंग का इशू रहता है, तो मैथ्स अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन टाइमिंग में नहीं कर पाते, बहुत सारे अलग से ट्रिक लगाते हैं, कोई क्या करते हैं कोई। तो सबसे पहले आपको स्पीड कैलकुलेशन स्पीड बनाने के लिए आपको स्क्वायर क्यूब ये आपको याद करना है, और जो चैप्टर मैंने बताया यूनिट डिजिट और शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी रूल, फ्रैक्शन, सर्च एंड एनालिसिस, ये चैप्टर बताए, तो इनको आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है। कैसे आप इनका अच्छे से अगर आप बेस बना लोगे, इनका अगर बेसिक्स अच्छा कर लोगे, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा आपको अगर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो इनको करना। और अगर आपने अभी तक मल्टीप्लिकेशन की इनकी 11 और जैसे कि 999, 19, 999 और इनका अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो मेरे इस पर वीडियो भी डाला हुआ है। तो अगर आपने अभी तक चैनल पर आपने वीडियो नहीं देखा, ट्रिक जाननी है, तो वो आपको देख लेना है कि कैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 का कैसे मल्टीप्लाई कर, 99 का कैसे कर सकते हो। तो ऐसा मैंने बता रखा उसमें, और कैसे आप प्लस माइनस कर सकते हो, तो ये आपको करना है। और आपको रोज़ प्लस माइनस की इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि कोई सब आप 3 डिजिट प्लस करना है तो 3 डिजिट, 4 डिजिट, फिर उनको हटा के 2 डिजिट, 4 डिजिट से लेकर आपको 3 फिर 2 ऐसा आपको करना है। जैसे 3 डिजिट में कैसे, जैसे कि आपको 639 आ गए, तो फिर से आपने 5 to 9 तो दोनों को जोड़ना है। तो ऐसा आप इनको दोनों को जोड़ोगे आप, तो फिर क्या करना है, इनको जोड़। और ऐसा नहीं आपको बस लिख के उनको आपके जो जैसे कि 6 है 2 है, तो इनको दोनों को देखना है। उनको आपको कॉपी में नहीं देखना है, जैसे बोर्ड है सामने तो बोर्ड पर देखना है। ऐसे आप इनको कर सकते हो, तो इससे क्या आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। इससे पता रहे आपको नंबर रहेगा कि ऐसे कैसे, जैसे कि 8 से 14 होता है, 7 4 क्या होता है, 6 5 11 होता है, ऐसे आपको याद रहेगा। तो ऐसा आप अगर कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है मैथ्स में, तो आपको ये करना है जो अब मैंने बेसिक से जो बताई। क्योंकि सबसे पहले अगर मैंने भी ऐसा ही किया, अगर आपको बेस बनाने के लिए सबसे पहले ये करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको फिर आपको अब अपने आप ही लगने लगेगा कि हाँ मेरी स्पीड इम्प्रूव हो रही। और क्योंकि जैसा कि आपको कोई सा परसेंट अगर निकालना है, तो अगर DI अगर आपने उठाया, DI जो एक मैथ्स का चैप्टर है लास्ट वाला, जो DI अगर उठाया उसमें, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर होने के बाद आपको जैसे कि उसमें परसेंटेज भी आता है, रेशो भी आता है, उसमें एवरेज भी आता है, सारे चैप्टर होने के बाद वो आता है। तो अगर आपने ये सारे अच्छा से कर लिया तो आपको DI अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि DI जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है, तो वो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसमें आपको अगर, और अभी SSC भी देने वाला है, तो वो भी SSC भी दे रहा है। तो अगर आपको अच्छा सा दिया, अगर ये चैप्टर कर लिया आपने, तो आपको वो परसेंटेज निकालने, रेशो में, इनमें कोई में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आपको अगर स्पीड इम्प्रूव करनी है तो ये चैप्टर आपको करनी है। आपको अब बहुत सारे का डाउट होगा कि स्क्वायर कहाँ तक याद करें, क्यूब कहाँ तक याद। तो अगर आप इस स्क्वायर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 तक करना है, क्यूब अगर 20 तक कर लो तो अच्छा। और टेबल 25 तक याद करनी है आपको, सीधी और उल्टी दोनों याद करनी है। तो ऐसा आप कर सकते हो। फ्रैक्शन आपको करनी है, इस फ्रैक्शन बहुत क्योंकि आपको परसेंटेज में सब में आपको आएगी, इसलिए आपको करने, और आगे भी आपको निकालने रहेगी DI में, इनमें तो ये करने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, तो मैंने बेसिक्स आपको बताया कि ये चीज़ें करनी है, और इसका मैंने पहले भी अब वीडियो बना रखा है। तो अगर वो नहीं देखा तो वो भी देखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपको अगर अच्छे से और समझना है, कोई सा भी जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, कोई सा भी अगर बेसिक से समझना, तो उसका कमेंट में बता दें, तो उसका भी वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बस इतना ही।